हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, अगर आपको नहीं आता, आप किसी बिजनेस में हो या किसी भी लोकल वर्क में क्यों ना हो, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप पूछेगा सर कैसे, मुझे कैसे बताइए। एक ऐड आता था, आप लोगों ने देखा है, जब न्यू न्यू एलईडी टीवी लॉन्च हुए थे तो एक ऐड आता था, डब्बा है भाई डब्बा, आपका टीवी डब्बा। क्या? डब्बा है डब्बा। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। कितना बड़ा डब्बा, बहुत बड़ा। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। इस टाइप का ऐड आप लोग देखे होंगे। तो वो डब्बा क्यों था? टीवी तो आपका एलईडी 50 इंच का टीवी था, बहुत सारे फीचर्स थे उस टीवी में, लेकिन वो फिर भी उसे डब्बा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनमें सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन नहीं थे। उनमें सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन थे ही नहीं, तो वो डब्बा ही हुआ ना। उसी तरह कंप्यूटर भी बिना इंटरनेट के 50% डब्बा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट 50% डब्बा। व्हाई? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, क्यों सर 50% डब्बा क्यों? फाइल शेयर करना हो, इंफॉर्मेशन गैदर करना हो, तो उसके लिए क्या जरूरत है? इंटरनेट। आज के डेट में इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि पानी खाना मिले ना मिले, इंटरनेट चाहिए हर किसी को। समझ रहे हैं? हर किसी को रील्स देखने हैं, शॉर्ट्स देखने, ऑनलाइन यूट्यूब सारे सेशंस देखने हैं, सारा काम ऑनलाइन हो चुका। शॉपिंग करना, आज मुझे ब्लैकबेरी का ब्लेजर मंगाना था, मैं फ्लिपकार्ट में गया, अमेजोन में गया, ऑर्डर किया, आज मैं पहना हुआ। मुझे भूख लगी, स्विगी किया, जोमेटो किया, ऑनलाइन सब चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। आपके मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ ऑनलाइन, आपके बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन, आपके सर्विसिंग सारे ऑनलाइन, आपका घर का मसाज सब कुछ ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और सब कुछ कैसे ऑपरेट हो रहा है? कंप्यूटर से, मोबाइल से, स्मार्टफोन से, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पर ऑनलाइन कनेक्शन किस में यूज होता है? स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सारे चीज में यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट है पर स्मार्टफोन है ही नहीं, कंप्यूटर है ही नहीं, तो ये ब्लैकबेरी का ब्लेजर कैसे मंगाएंगे आप? मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि किसी और का एग्जांपल लेके मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आज के सेशन के लिए मुझे ब्लेजर मंगाना था, तो मैं क्या किया, अमेजोन पे गया, अच्छा ब्लेजर देखा मेरे पे क्या सूट करेगा, अपना साइज चेक किया, के बाद मैंने उसको ऑर्डर किया। आफ्टर 5 and 7 डेज के बीच में ये आ गया एंड आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये सारा कुछ प्रोसेस कैसे हुआ? सब कुछ ऑनलाइन हुआ। देखने तक के लास्ट ऑर्डर पैक करने तक का प्रोसेस सारा कुछ ऑनलाइन हुआ। और ये ऑनलाइन कैसे प्रोसेस हो पाया? यूज ऑफ कंप्यूटर एंड यूज ऑफ स्मार्टफोन। दैट्स द रीजन हाउ मच इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नाउ अ डेज। यू कांट इमेजिन विदाउट कंप्यूटर, विदाउट इंटरनेट, विदाउट स्मार्टफोन हाउ मच लाइफ डिफिकल्ट। ये तो बात हुई कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप 3-4 क्लास में थे तो आपसे पूछा जाता था, बेटा क्या बनोगे? पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, पापा मैं इंजीनियर बनूंगा, पापा मैं पुलिस वाला बनूंगा, पापा मैं आर्मी बनूंगा। लेकिन अब आप 20 to 25 ग्रेजुएट एज में आ गए हो, तो अब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? मैं आज पढ़ रहा हूँ तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, नीट, जेई, मेडिकल, ये तो होते हैं 100% में से 10% के सिलेक्शंस। रेस्ट ऑफ पीपल क्या करेंगे? सपोज आप नीट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो 100 में से 10%, 20% लोगों का सिलेक्शन होता है। एंड रेस्ट ऑफ पीपल क्या करे? फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर मेहनत करते हैं। अगर अच्छे से पढ़े, अच्छे से मेहनत किए तो वो नेक्स्ट ईयर निकल जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ आ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, हाँ ठीक है बना लेंगे, एग्जाम दे लेंगे, एग्जाम में बैठ के देखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम चलो हाँ फॉर्म आया ना, अच्छा ये गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म आया, ठीक है फिल कर देंगे। हाँ 1 महीने बाद एग्जाम है, बैठ के देखेंगे ना कैसा क्वेश्चन आएगा, देखेंगे बैठ के क्या क्वेश्चन है, क्या पैटर्न। अरे लड़की देखने जा रहे हो क्या? हाँ लड़की देखने जा रहे हो कि हाँ आज अर्जी दे दी, 1 महीने बाद लड़की देखना है तो जाके देखेंगे कैसी है, अच्छी है, मोटी है, क्या है, उसके बाद तय करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अरे जब तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो उससे पहले तुम डिसाइड करो तुम करना क्या चाहते हो, किस एग्जाम के लिए तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो। इस एग्जाम से पहले और उसका प्रिपरेशन करो अच्छे से। फॉर्म कब फिलअप किया जाता है? जब आपका प्रिपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है,
जब आपका प्रिपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, देन नोटिफिकेशन आए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर दे, उसके बाद अब जितने भी टाइम बचे हुए रेस्ट ऑफ 1 मंथ 15 डेज आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। जैसे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा SBI का स्टिकर बना हुआ है, ये मेरा मोटिवेशन है। अच्छे से देखिएगा, ये मेरा लैपटॉप है, इससे मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ। ये सारे मेरे बुक्स है, ये सारे मेरे डाटाज है, जो मुझे जब मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये सब देखता हूँ, तो फिर हाँ पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो माइंड हर किसी का एक जैसा नहीं ना होता है। बहुत टाइम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो माइंड कहता है कि रिलैक्स कर ले, सो ले, कुछ कर ले। तो फिर जब मैं ये देखता हूँ, खासकर जब मैं ये देखता हूँ SBI, जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, सो के मैं क्या करूँगा। हाँ, लॉकडाउन आया 2 साल का, पूरा 2 साल सोया, पूरा 2 साल सोया, तो अब सो के मैं क्या करूँगा। अब जब मेरा काम है पढ़ाई करना, मेरे पापा मुझे पैसा दे रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, 8,000 मंथली मेरा पेमेंट आता है, जिसमें से मेरे स्टडीज में, खाने पीने में, रहने जाने में खर्चेज निकल जाते। 8,000 मेरा मंथली फी आता है, ठीक है। कुछ पैसे बचते हैं तो यही सब में खर्चे होते हैं, मार्कर्स, पेन, तो कुछ लाइट्स हो गए, कुछ सेटअप और बिल्डअप करना है, तो ये सब एडिशनल खर्चे चले जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप जब भी किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करें, किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम जिसके लिए आप बने हुए हो, पहले तो आप खुद पे फोकस करिए, आपके क्या वीक पॉइंट है, क्या मेन पॉइंट है, क्या आपके ग्रेटर पॉइंट है, किसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, किस सब्जेक्ट में आप बहुत वीक हो तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा मेहनत करिए, जिसमें अच्छा है तो उसको थोड़ा कम मेहनत करके उसको मेंटेन करके रखिए, जिसमें आप वीक हो उसको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करके उसको लेवल पे लाइए, ताकि आपको पता चले कि आप किस एग्जाम के लिए बने हो, किस पोस्ट के लिए बने हो। मैं बना हूँ SBI के लिए, अगर मैं SBI नहीं निकाल पाता हूँ तो लालत है मुझ पे। यस, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, अगर मैं SBI नहीं निकाल पाया तो लालत है मुझ पे, मेरी स्टडीज, मेरी मेहनत पे लालत है। तो टॉपिक ये था कि जब हम लोग बचपन में होते थे हम लोग सब बोलते डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस वाला बनेंगे, आर्मी बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे लाइफ बड़ी होती है तो हमें अपना औकात पता चलता है कि अरे ये बहुत टफ है, मैं तो इसमें वीक हूँ, तो मेरे से हो पाएगा। और नो, नीट, IIT और सीट 10 लाख 15 लाख और बच्चे भरते होंगे, कुछ का सिलेक्शन होता है, मेरे से हो पाएगा। अरे मेरा तो साइंस ही वीक है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता प्रैक्टिकल चीज़, मुझसे कहाँ हो पाएगा। साइंस में चले गए, साइंस से आर्ट्स में आ गए, आर्ट्स से कॉमर्स में आ गए, घूमते रहें। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं खुद को एक एग्जांपल के रूप में प्रूफ करता हूँ, ठीक है। जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा। क्या बनूंगा? इंजीनियर बनूंगा। 10th पास की अच्छे नंबर से, 80-90% आए, ठीक है। उसके बाद 10th के बाद मैं चल गया कोटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। 11th-12th वहीं किया और उसी में कोटा का प्रिपरेशन किया। बहुत मेहनत किया। IIT JEE का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने और मेहनत की, फिर सोचा नहीं अब IIT छोड़ो, नीट में जाऊंगा। क्या जाऊंगा? नीट में। IIT छोड़ दिया, नीट में गया। नीट में तैयारी किया। जब एग्जाम आया नहीं हो पाया। फिर सोचा वो सेट किया, इंजीनियरिंग लेवल मेरे लिए बना ही नहीं था, मैं इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं था। तो मैं क्या किया, इंजीनियरिंग के स्टडीज़ को छोड़ के फिर आया कॉमर्स फील्ड में। साइंस सब्जेक्ट के बाद जिस सब्जेक्ट का वैल्यू होता है वो है कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स में आया। कॉमर्स में जब कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग सब कुछ पढ़ा, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ा। सोचा बिजनेस स्टार्ट करूँगा, कुछ सेटअप करूँगा, कुछ स्टार्टअप करूँगा। CA के लिए पढ़ाई किया, CA के लिए एग्ज़ाम किया, तैयारी किया, उसके एंट्रेंस, क्वालिफिकेशन सारे कुछ किया, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ओ शिट, क्या हो गया मेरे साथ। इंजीनियरिंग छोड़ दी, कॉमर्स फील्ड में आ गए, अब वो भी नहीं हो रहा है। बचपन में तो बड़ा बोलते थे, पापा मैं इंजीनियर बनूंगा, पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, पापा मैं CA बनूंगा। Nowadays what? Nothing. ना CA रहा, ना इंजीनियर रहा, ना डॉक्टर रहा।
बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं रहा। साइंस फील्ड छोड़ दिया, कॉमर्स फील्ड छोड़ दिया, नेक्स्ट आता है आर्ट्स फील्ड। अब तो तेरा भाई आईएएस बनेगा। क्या बनेगा? आईएएस बनेगा। गया दिल्ली पढ़ाई करने, कोचिंग किया, बुक्स लिया, 6 to 12 के सारे एनसीईआरटी बुक लिए, पढ़ना स्टार्ट किया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंप्लीट हुआ। पढ़ते 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 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया। हाँ, अब यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा और मैंने फॉर्म फिलअप किया। करने के बाद फिर रिवीजन किया, एग्ज़ाम भी दिया, नहीं हो पाया। अब जब मैं सोचने लगा, ना मेरे से आईआईटी हुआ, ना नीट हुआ, ना सीए हुआ, ना कॉमर्स में कहीं मैं अपना सेटअप खड़ा कर पाया। अब जब मैं आर्ट्स सेक्शन में आ रहा हूँ, ना मेरे से आईएएस हो रहा, ना आईपीएस हो रहा, ना यूपीएससी क्रैक हो रहा है। स्टेट एग्जाम्स भी निकाले, वो भी नहीं हो, तो मैं बना किस चीज़ के लिए हूँ? मैंने क्या किया? पूरे अर्थ की चक्कर लगा लिया, जितने भी एजुकेशन फील्ड है सब के चक्कर लगा लिया। यहाँ तक मैंने बीसीए किया, एमबीए किया, सब कुछ किया। बीसीए में कोडिंग सीखा, ग्रेजुएशन लेवल में गया, बीसीए कर रहा था। हाँ, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब कुछ सीखा। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन का डिग्री लिया। अब सोचा प्लेसमेंट लग जाएगी, 40 लाख पैकेज, 25 लाख पैकेज, कुछ नहीं, कोई पैकेज नहीं। वहाँ भी टैलेंट खोजते हैं, कोई आपको यूं ही उठा के नहीं ले जाएंगे। आइए 40 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, आप में टैलेंट खोजेंगे। आर यू कैपेबल फॉर दिस जॉब? देन यू कैन बाय इट। ना आईटी का रहा, ना नीट का रहा, ना सीए रहा, ना बीसीए कर पाया, ना एमसीए का कोई क्वालिफाई हुआ। यूपीएससी का तैयारी किया, वो भी नहीं हुआ। स्टेट एग्ज़ाम्स का पीसीएस का तैयारी किया, वो भी नहीं हुआ। फिर बचती है क्या? बैंकिंग, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। बहुत भीड़ है, बहुत। ग्रेजुएशन के बाद सब बोलते हैं हाँ, दौड़ रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, नाम का। जब आती है ना एफर्ट लगाने की बारी कि हाँ ये लेवल है, हम लोग क्या कहते हैं? मैं एक सटीक उपाय बताता हूँ, सटीक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने वो देखा जो निशाने वाला रहता है बोर्ड, जो हम लोग फेंक के मारते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? एक बार फेंके नहीं, 10 से नीचे वाला मार गया, नीचे लग गया, लेकिन पॉइंट आउट मेरा कहाँ? यहाँ पे। फिर से फेंक के मारा, अरे ऊपर चला गया, लेकिन पॉइंट आउट मेरा कहाँ? यहाँ पे। जब मैं बार बार मार रहा हूँ, बार बार फेंक के निशाना लगा, मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है, लेकिन कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? ये। मुझे यहाँ आना, जब तक मेरा नीडल यहाँ पे आके नहीं लगेगा तब तक मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता। जब तक मेरा नीडल यहाँ नहीं लगेगा तब तक मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता। इसी तरह सारे एग्जाम्स होते हैं, जो क्वालिफायर एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपका टेक्निक, कंसिस्टेंसी, तब जाके एग्जाम लगता है। अगर मुझे एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे सीधा पॉइंट पे फिट करना पड़ेगा। कहाँ? सीधा पॉइंट पे मारना पड़ेगा, तब जाके मेरा एग्जाम क्रैक होगा। कहीं 10 आउट ऑफ 9 में लाया, नहीं हो पाएगा। फिर से तैयार कर, फिर से अपना एफर्ट लगाएंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके मुझे करना पड़ेगा, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। गिरोगे तो भी उठ के भागना पड़ेगा, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। ये बचपना छोड़ो, बचपन में जो मम्मी आती थी, खाना देती थी, लो बेटा उठ के खा लो। नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। अरे ये रेस है, ये तुम्हारा फ्यूचर का रेस है। यहाँ गिरोगे भी तुम ही, उठोगे भी तुम ही, और फिर से भागोगे भी तुम ही। यहाँ को ना कोई तुम्हें सहारा देके उठाएगा, ना तुम्हें भागने के लिए प्रेसअप करेगा। कहते हैं ना, यहाँ सब कुछ ऊपर जाने के लिए सोचा, सबको ऊपर जाना, नीचे कुचल के भाग रहे हैं ऊपर। कौन नीचे जा रहा, कौन परिवार वाला नीचे जा रहा, कोई मतलब नहीं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, सब कुचल के ऊपर भाग रहे हैं। यही लाइफ बन चुकी है। कुछ लोग एक्सेप्शनल है जो खुद का करना चाहते हैं, बिजनेसमैन लोग, जैसा एमबीए चाय वाला, वो इन सब रेसों से एमबीए किया, ये सब रेस को समझ गया कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो भी पहले भागा, बहुत भागा, लेकिन फिर सोचा नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद का कुछ खड़ा करूंगा, मैं खुद के दम पे कुछ खड़ा करूंगा, खुद का नाम कमाऊंगा। हम लोग आईआईटी करते, नीट करते, हम लोग के घर वाले जानते हैं, अरे फलना का बेटा इंजीनियर है। नाम क्या है? चलो आपके सोसाइटी लेवल वाले आपका नाम जानते, लेकिन जब आप बाहर जाते तो आपका नाम क्या है? कोई नहीं जानता है। जहाँ आप काम करते बस वही आपका नाम जानेंगे, ये वर्कर्स है, ये एम्प्लॉय है, यहाँ पे आप काम करते हो।
बाकी कोई नहीं जानता है। MBA चाय वाला हर कोई जानते हैं उसके बारे में, संदीप माहेश्वरी हर कोई जानते हैं, सोनू शर्मा हर कोई जानते हैं। ये हैं जो खुद से कुछ करना चाहते हैं। ये भीड़ में नहीं भाग रहे, ये कुचल के आगे नहीं बढ़ रहे, ये खुद से कुछ करना चाहते हैं। कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट कंप्यूटर नो लाइफ। जब कंप्यूटर पॉपुलर नहीं था तब सारे रिकॉर्ड्स कहाँ फीड किए जाते थे? इस रजिस्टर में। अगर आप पहले के बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला क्या कहता था? अच्छा मोनू कुमार कितना पैसा निकाले जी? इतना, ठीक है, सिग्नेचर कर दीजिए, डेट लिख दीजिए, ठीक, रजिस्टर बंद। फिर हम परसों के बैंक गए, अच्छा कितना पैसा जमा किए? मोनू कुमार नाम है, अच्छा इतना पैसा जमा किए, फिर रजिस्टर बंद। अगर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया या फिर बैंक में आग लग गई, गया ये कोई काम का नहीं। अब मोनू के अकाउंट में कितने पैसे हैं या तो मोनू जानता है या तो बैंक वाले तो जानते भी नहीं है। बैंक वाले के पास इतना कस्टमर है कि उसके पास कोई डिटेल नहीं कि आपका उसमें अकाउंट है या क्या है। अगर ये रजिस्टर चला गया तो फिर कौन जानेगा कि आपका बैंक में कितना पैसा था, कि आपका अकाउंट था भी कि नहीं। यही सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ बढ़ा, बहुत यूज़ बढ़ा, और आज इतना बढ़ चुका है कि कंप्यूटर के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट वाले अपना सॉफ्टवेयर डाले हैं कंप्यूटर में। MS ऑफिस, सारा ऑफिशियल काम MS ऑफिस करता, और भी एडिटिंग काम सारे कंप्यूटर करते हैं। फायरफॉक्स, फिल्मोला, ये सब इंटरनेट ब्राउज़र है। ये रजिस्टर वाले टाइम जब चले गए उसके बाद कंप्यूटर आया। कंप्यूटर में क्या होता था? जितने भी डेटाज है सब उसमें फीड किए जाते थे। फीड करने के बाद उसका एक हार्ड डिस्क रखा जाता था जो उसको सेफली प्लेस में रखा जाता था, या फिर इंटरनेट में अपलोड रहता था। मान लीजिए इस बैंक के ब्रांच में आग लग गई, कुछ हो गया, ये सारे डेटाज यहाँ पे इस बैंक में ख़त्म हो गए, लेकिन जो इसका मेन ब्रांच था, जिसका हेड क्वार्टर है, वहाँ पे आपके सारे डेटाज फीड है। अगर मान लीजिए इस ब्रांच को आग लग गई, ये चला गया, तबाह हो गया, लूट गया, तो उसके पास हायर ब्रांच के पास, हेड क्वार्टर के पास सारे डेटाज रहते हैं कि हाँ इतने ये हुआ था, ये इतने सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं, इतने सारे कस्टमर यहाँ पे बैंक अकाउंट खोला है। ये प्रॉफिट था कंप्यूटर का। आज के मेडिकल स्टोर में जाते थे, पहले के मेडिकल स्टोर में जाते थे तो दवाई लेते थे, हैंड रिटन बिल बनता था कि हाँ इतना दवाई ये है वो है। अब जाते हैं तो अब कंप्यूटराइज्ड बिल बनता है, आप कितना दवाई का प्राइस है, इतना डिस्काउंट किया गया, इतना MRP था, इतना आपसे अमाउंट लिया जा रहा है। ये था कंप्यूटराइज्ड बिल। अगर कल हो के आप दवाई को रिटर्न करने आए या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गया, या तो आप उसको ये दिखाएगा ये हमारा नाम है, इतने दिन को मैं लिए, तो वो कंप्यूटर में तुरंत सर्च करेगा और आपको तुरंत रिप्लेस करके देगा या रिफंड देगा। लेकिन वही अगर जब जो मेडिकल स्टोर शॉप वाला इसमें रजिस्टर में लिख के रखता, सपोज़ के रजिस्टर भुला गया, आग लगी, तो फिर कहाँ गया? आप जो रेगुलर कस्टमर होंगे या नहीं भी होंगे तो उसका रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? कंप्यूटर क्या करता था? रिकॉर्ड को फीड करने का और मोस्ट सेफली रखने का काम करता था। और उसका सहायता कौन करता था? इंटरनेट। कंप्यूटर तो एक मोस्ट यूज़फुल चीज़ था ही, लेकिन उसका सोल कौन था? इंटरनेट। जैसे मैं एक इंसान हूँ, ये मेरा बॉडी, लेकिन मेरा अंदर सोल जो है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मेरा सोल बात कर रहा है, मेरे बॉडी के थ्रू आपसे मेरा सोल बात कर रहा है। उसी तरह इंटरनेट बात करता था कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर तो मोस्ट यूज़फुल चीज़ था ही, लेकिन उसको और यूज़फुल चीज़ कौन बनाया? इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट कंप्यूटर डब्बा है। विदाउट इंटरनेट कंप्यूटर 50% डब्बा है। 50% क्यों? क्योंकि 50% वो बिना इंटरनेट का भी प्रोसेस कर सकता, आपका यूज़ हो सकता है बिना इंटरनेट 50%, लेकिन 50% इंटरनेट के साथ वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाता है। साइंटिफिक रिसर्च, आप स्पेस में चले जाए, स्पेस में जब कांटेक्ट होने रहता है तो सिग्नल, एनालॉग सिग्नल कौन भेजता है? कंप्यूटर टू सिग्नल टू इंटरनेट भेजा जाता है। अगर मान लीजिए साइंटिफिक रिसर्च, अब जब कोरोना वायरस आया तो जब पहले के न्यूज़ सुना जाता था कि किसी भी चीज़ का वैक्सीन अगर बनाया जा रहा तो उसके लिए आपको 5 साल 2 साल इतना का टाइम लगता था। कंप्यूटर नहीं थे तब, लेकिन अभी सारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, सब कुछ था। इस कोविड सीज़न में सब कुछ था, सारे टेक्नोलॉजी थे। इसी के कारण 1.5 साल 2 साल में कोरोना वैक्सीन तैयार हो पाया। किसके बदौलत? कंप्यूटर में। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे सारे डेटाज कहाँ फीड होते थे? कंप्यूटर में। जितने भी वर्क किए जा रहे, जितने भी वर्क हो रहे हैं सोसाइटी में, सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ फीड किए जा रहे हैं? कंप्यूटर में। सारा प्रोसेस कौन कर रहा है? कंप्यूटर। कभी रिकॉर्ड देखना गया तो कौन देखेगा? कंप्यूटर देखेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्या होता है कि आप अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए गए तो आपका एक ID बनाया जाता है कंप्यूटर में, और आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या टेस्ट हुए हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स आए, सारे इन्फॉर्मेशन फीड किए जाते हैं कंप्यूटर में। अगर आप
1 महीना बाद फिर से अपना रीचेकअप के लिए गए, तो उसके बाद आपको कंप्यूटर में देखा जाएगा कि पिछले महीने आपसे क्या क्या करवाया गया, कौन से टेस्ट करवाए गए, क्या रिपोर्ट आया आपका क्या हेल्थ स्टेटस था, अब क्या हेल्थ स्टेटस है, सब कुछ आपका चेक किया जाएगा पिछले कंप्यूटर के रिकॉर्ड से। ठीक है, कंप्यूटर हर फील्ड में काम आता है, साइंस फील्ड, कॉमर्स फील्ड, आर्ट्स फील्ड, BCA, MCA, हर जगह। बिना कंप्यूटर के बिजनेस तो इम्पॉसिबल। आप कितना रजिस्टर में मेंटेन करके रखिएगा, और लास्ट में जब इसका फाइनेंशियल ईयर आएगा तब कहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा, इतना रद्दी पूरा एक रूम जैसा पूरा आपका रजिस्टर निकल जाएगा। तो वो सारे काम को इजी कौन किया? कंप्यूटर किया। अगर आप कंप्यूटर जानते हो, आप उसको ऑपरेट करना जानते हो, तो आपको कोई भी फील्ड में जॉब लग जाएगी, या तो साइंस फील्ड हो, या तो कॉमर्स फील्ड हो, या तो आर्ट्स फील्ड हो। क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले इंसान बहुत कम होते जा रहे हैं। सबको IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंकिंग, SSC, रेलवे, यही सब में भागते जा रहे, तो कंप्यूटर को पास कौन जाएगा? सोच रहे थे ये तो कंप्यूटर मीन्स व्हाट, हम लोग क्या सोचते हैं? गेम खेलना, मूवीज़ देखना, वीडियोस डाउनलोड करना, यही सब हम लोग सोचते हैं कंप्यूटर में। लेकिन कंप्यूटर का मेन यूज़ क्या है वो हम लोग नहीं जानते। जब तक उसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे नहीं, उसका कोडिंग नहीं पढ़ेंगे, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे जानेंगे कंप्यूटर का और क्या यूज़ होता है। मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर्स देखिएगा तो आप मैक्सिमम यूज़ समझ जाइएगा, फंडामेंटल यूज़ समझ जाइएगा कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ होता है। स्टूडियोज़, एंशिएंट टाइम में स्टूडियोज़ का जान था कंप्यूटर। फ़ोटो एडिटिंग हो गया, विदाउट कंप्यूटर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है बच्चे, विदाउट कंप्यूटर फ़ोटो एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। अभी तो फ़ोन में एप्लीकेशन आ गए हैं इतने सारे कि आपका सिर्फ फ़ोटो डालिए, एडिट करके अपना दे देगा, आपको एडिट करने का भी ज़रूरत नहीं है। स्टेटस लगाना है तो इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, बस फ़ोटो फीड करते जाइए, आपका 30 सेकंड का ऑटोमेटिकली वीडियो बना देगा और आप उसको स्टेटस लगा सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप करते गया तब ना ये सारे सॉफ्टवेयर कौन बनाए? अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, सारे सॉफ्टवेयर कौन बनाए? कंप्यूटर बनाए, उसके प्रोग्रामर्स बनाए, कंप्यूटर इंजीनियर बनाए ये सारे प्रोग्राम। मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला जो मशीन है वो कंप्यूटर है। आप मानो या ना मानो, ये कंप्यूटर ही है जो मोस्ट वाइडली हर काम कर सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ जा रहे हो। मैं आपको बोलूँगा A तो आप A समझोगे, लेकिन अगर मशीनरी कोडिंग करना है तो मशीनरी कोडिंग के लिए कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। अगर ATM में आपको क्या बोला कि आपको 500 रुपया निकालना है तो उसके लिए आपको कोडिंग किया जाता है कि 500 रुपया आप अगर प्रेस करेंगे तो 500 रुपया आपका निकलेगा। हर चीज़ में कोडिंग है, हर सॉफ्टवेयर में कोडिंग है, हर ATM मशीन में कोडिंग है। सर हर जगह कोडिंग करके कंप्यूटर को और बेहतर किया गया है। कंप्यूटर का कोडिंग कौन करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ से बनता है? BCA करके बनता है। BCA MCA करिए तब ना आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिएगा। तो उसमें बेसिक स्टडीज़ की जाती है कंप्यूटर की, बेसिक से लेकर के एडवांस स्टडीज़ करिएगा तब ना आप कंप्यूटर का बीमारी समझ पाइएगा। जैसे डॉक्टर के लिए जब नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते तब उसका आपके 3 साल 4 साल 5 साल का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आपका स्टडीज़ धीरे धीरे बढ़ते जाते तब ना आप जाके एक प्रोफेशनल सर्जन बन पाते हैं। कैसे बन जाते हैं? झोला छाप नहीं ना। हर चीज़ के लिए टाइम मांगता है, हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ता है। और कंप्यूटर के लिए प्रोफेशनल हर फील्ड में आप बन सकते हैं। आपको छोटा सा भी ऑपरेटिंग क्यों ना आता, आपको फ़ोटो एडिट करना आता तो आप फोटोशॉप खोलिए, आपको टैली आता तो आप बिज़नेस में किसी अकाउंटेंट बन जाइए। अगर आपको सिर्फ MS ऑफिस वर्क आता है तो आप किसी कोर्ट में चले जाइए, आप टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। MS एक्सेल आप रिकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे काम है, हर फील्ड में काम है कंप्यूटर का। आप लोग पढ़े तब तो पढ़ना स्टार्ट करिएगा ना, इतना मज़ा आएगा कंप्यूटर पढ़ने में, क्योंकि ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चीज़ है। इट्स नॉट ओनली थ्योरी। हम लोग साइंस में जब 1 to 8 में रहते हैं तो हम लोग क्या पढ़ा जाता है? सिर्फ थ्योरी। हाँ, एप्पल गिरा तो ऐसे हुआ। अरे उसको प्रैक्टिकली करके दिखाइए। आप एप्पल छोड़ के दिखाइए वैक्यूम में कि वैक्यूम में इतना की स्पीड से एप्पल ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रहा है। तब ना इंसान को अच्छे समझ में आएगा, अच्छा इस टाइप से ग्रेविटी का खोज हुआ, इस टाइप से अगर इस टाइप न्यूटन्स लॉ बने आए। हर चीज़ का, हर थ्योरी का अगर प्रैक्टिकल होने लगा तो इंसानों को इतने अच्छे से समझ में आने लगेंगे कि वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह कंप्यूटर है, आप थ्योरी समझिए फिर आके प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल करने में आपको इतना मज़ा आएगा जितना मज़ा आपको थ्योरी में नहीं आएगा। ठीक है, साइंस जब आप थ्योरी पढ़ते हो उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा प्रैक्टिकल करते हो। केमिकल जब आप केमिकल बनाते हो, केमिस्ट्री इतना पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। रिएक्शन ये हो रहा है, ठीक है, रैंडम रिएक्शन हो रहा है, उलझमान रिएक्शन हो रहा है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, उतना
थ्योरी में मज़ा नहीं आएगा, जितना आप उसको आप प्रैक्टिस करिएगा लैब में जाके तब आपको समझ में आएगा अच्छा इस टाइप से ये हो रहा है, अच्छा ये थ्योरी में ये बताया गया था इस केमिकल को इतना % डालना तब जाके ये रिएक्शन होगा। तो जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। उस तक कंप्यूटर को जब तक आप थ्योरी पढ़िएगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करिएगा इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। मेरा बस इतना ही करना, आप चाहे आईआईटी करिए, चाहे नीट करिए, चाहे आप सीए का प्रिपरेशन करिए, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जेपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है कुछ भी पढ़िए, अगर जब आप सक्सेसफुल ना हो पाए तो एक पेरेंट्स की तरह आपका बैकबोन रहता है कंप्यूटर। आप जितना भी उड़ना चाहते उड़िए उड़िए उड़िए, लेकिन जब आप नीचे गिरने लगोगे तो आपको बचाने के लिए एक कंप्यूटर है आपके पास। एक रेप्यूटेटेड जॉब प्रोवाइड करता है कंप्यूटर आपको। ये नहीं ना कि आप चाउमीन सेंटर ये वो कुछ अनसंड फैला रहे हो, बना रहे हो, ये नहीं। कंप्यूटर एक आपको रेप्यूटेटेड जॉब देता है। सोसाइटी में आप बोल सकते हो मैं ये वर्क कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं फ़ोटोशॉप करता हूँ, MS ऑफिस वर्क करता हूँ, सारे कोर्स में काम करता हूँ, जितने भी टाइपिंग वर्क है वो करता हूँ, कैफ़ेज़ में काम करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट साइबर कैफ़े, ओके। जितने भी कंप्यूटर के काम हैं ना सारे रेप्यूटेटेड जॉब है। आजकल के यूथ क्या कर रहे हैं, अच्छे डिग्री, बहुत सारे डिग्री है और अच्छे क्वालिफाई लोग भी हैं, लेकिन क्या कहते हैं पैसा उतना नहीं मिलता जितना कि उतने डिग्री है, जितना मेहनत करके वो पढ़ें उतना आपको अमाउंट नहीं मिलता। तो मन करता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो फिर क्या करते, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते। कुछ सक्सेसफुल होते, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं होते उनके लिए कंप्यूटर बैठा हुआ। आप कंप्यूटर पढ़िए, आप उसका नॉलेज रहेगा तो आपको किसी भी फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हर फील्ड को ज़रूरत है कंप्यूटर की, हर फील्ड को ज़रूरत है उसके डेटाज को सेव करके रखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ईजी कैलकुलेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। कंप्यूटर का यूज़ हर जगह है। आई होप मेरा सेशन आपको समझ में आया होगा, कंप्यूटर के बारे में आप अवेयर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे सेशंस देखने के लिए।